Assalamualaikum students, welcome to your lecture of English. I am your teacher Ms. Aisha Salim. Students, today we are going to start our new grammar unit, that is grammar unit number 16, and its name is adjectives. Do you know what are adjectives? Have you ever read about adjectives? Yes, adjectives are the words which describes the noun or a pronoun. ओके जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताया जाता है किसी वर्ड के थ्रू, उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. Here is a definition. An adjective is a word which qualifies or tells more about a noun or a pronoun. For example, the large house belongs to my uncle. The house is large. Okay, students. Now, house is a noun here, and its adjective is large. Okay, large is the word which is describing about the house, so large is its adjective. In the second sentence, the house is large. Again, noun is the house and large is its adjective. Okay, students? So, next example, the careful boy makes few mistakes. Boy is a noun and careful is its adjective. The boy is careful. Again, boy is a noun and careful is adjective. Now, here is some explanation about these four examples. In example 1 and 2, large is an adjective qualifying the noun house. In example 3 and 4, careful is an adjective qualifying the noun boy. Okay? पहले दो सेंटेंसेस में जो हमारा नाउन है हाउस उसको क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड जिसका नाम जो कि है लार्ज. इसी तरह जो एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 है उसमें बॉय जो है वो एक नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है केयरफुल. ओके, सो an adjective usually takes one of two positions. Now the question is कि यहाँ पर जो है वो large सेंटेंस के बीच में है और यहाँ पर सेंटेंस से थोड़ा सा एंड में है. सो इनको हमें कैसे पता लगेगा कि हमने सेंटेंस की क्या एडजेक्टिव की क्या पोजीशन रखनी है सेंटेंस में. सो यूजुअली हमारे माइंड में होता है कि हम लोग जो है एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गर्ल, लेजी बॉय. ओके, सो बट दे आर सेइंग एन एडजेक्टिव यूजुअली टेक्स वन ऑफ टू पोजीशंस इन अ सेंटेंस. दूसरी पोजीशन भी ले सकता है. वो दूसरी पोजीशन क्या है और कैसे आती है? इट आइदर अपीयर्स बिफोर इट्स नाउन एज एन एग्जाम्पल 1 and 3. अब वो कह रहे हैं कि या तो ये एग्जाम्पल 1 और 3 की तरह नाउन से पहले आता है या फिर प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस के बाद आता है. प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है? प्रेडिकेट हम जो हमारी वर्ब वाली फ्रेज होती है उसको बोलते हैं. ठीक है, या तो फिर वर्ब बी के बाद आता है, लुक के बाद, सीन और अपीयर के बाद आता है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 और 4 में आया. ओके, moving towards forward towards the next page. Many adjectives are derived from nouns. We can convert some nouns into adjectives by adding suffix. Okay, students, I had told you about prefixes in our previous vocabulary unit we have done. Okay, so what are prefixes? I had given you the example of Urdu सब्जेक्ट, उर्दू लैंग्वेज. कि उर्दू में हम लोग साबके और लाहके किया करते हैं, तो साबके और लाहकों को इंग्लिश में प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस कहा जाता है. प्रीफिक्सेस जो है वो बिफोर द वर्ड आते हैं एंड सफिक्सेस जो है वो आफ्टर द वर्ड आते हैं. प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल दिस, मिस, ओके, अन. ओके, एंड सफिक्सेस जो हैं वो इस तरह के वर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल फुल, लेस, ली, इश. ओके, इस तरह के वर्ड. So they are saying कि adjectives are derived from nouns. Nouns में से भी adjectives बन सकते हैं. For example, care is a noun here. And हमने उसमें suffix को add कर दिया है और एक adjective बना दिया है careful, careless. Accident, accidental. Man, manly. Danger, dangerous. Child, childlike. Childish, childless. Shame, shameful, shameless. Okay, so the next is यूजुअली स्टूडेंट्स हम लोगों के माइंड में होता है कि एडजेक्टिव जो है हमारे उसका सिर्फ रिलेशन नाउन के साथ होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, तो आपके माइंड में आता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच हैज सम रिलेशन विद द नाउन एंड इट डिस्क्राइब्स द नाउन एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, इसी तरह से एडवर्ब के लिए भी हमारे माइंड में आता है. जब कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज एन एडवर्ब, तो हम लोग बोलते हैं कि जी adverb is a word which describes something about verb. ओके, सो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वर्ब से इसका रिलेशन और किसी चीज से नहीं है. बट एडजेक्टिव्स हैज also a relation with verb.
नाउन के अलावा इसका वर्ब से भी रिलेशन है। वो कैसे है? एडजेक्टिव में ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब्स में से भी एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर आर सम वर्ब्स, एक्सेप्ट, अडैप्ट, मूव, टॉक। सो इसमें से भी हमने एडजेक्टिव बनाए हैं, एंड दे आर हियर। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड, अडैप्ट, अडैप्टेबल, अडैप्टेड, मूव, मूवेबल, टॉक, टॉकेटिव। ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव may also be formed from other adjectives. अब तीसरी चीज क्या है? एडजेक्टिव्स में से भी एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिक, सिकली। अब सिक देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ सिक गर्ल, तो ये एडजेक्टिव है ना गर्ल का। सो सिकली एडजेक्टिव में से भी एडजेक्टिव हम लोगों ने एक बना लिया। होल, होलसम, डेड, डेडली, वाइट, वाइटिश। ओके, सो एडजेक्टिव जनरली हैव 3 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसको यूजुअली हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, एंड थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अंडरस्टूड? सो अब ये डिग्रीज भी कुछ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, आप लोगों के माइंड में होंगी। कुछ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं जिसमें के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग ई आर और ई एस टी को लगाते हैं। कुछ होती हैं जिसमें मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, कुछ होती हैं जो बिल्कुल इरेगुलर होती हैं। ठीक है, सो वो कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, वो हम लोगों ने अब यहाँ पे पढ़ा है। ओके, दे फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब वो किस तरीके से अपने सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाती हैं, वो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। नंबर 1 इज most one-syllable adjectives and some two-syllable ones have er and est added to the positive form. वो कह रहे हैं कि वन सिलेबल वाले और कुछ टू सिलेबल वाले भी जो होते हैं ना एडजेक्टिव, वो ई आर और ई एस टी फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि वन सिलेबल और टू सिलेबल क्या होता है? ठीक है, सो आई विल टेल यू दैट वन सिलेबल क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वन। एक वर्ड मैंने लिखा है वन। ठीक है, सेकंड में लिख देती हूँ सना। ठीक है, एक वर्ड मैंने लिख दिया सना। अब नाउ आई विल टेल यू कि वन सिलेबल और टू सिलेबल क्या होता है। ठीक है, ये मैंने वर्ड लिख दिया। अब प्रोनाउंस इट। वन, ये वन सिलेबल है। ठीक है, कैसे है मैं भी आपको बताती हूँ। सना, स एंड ना, ये टू सिलेबल है। ओके, स ना, दो साउंड आ रही है ना। प्रोनाउंस हम इस तरीके से कर रहे हैं, बीच में से ब्रेक कर रहे हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को। सो स ना, ये टू सिलेबल्स है, ये टू सिलेबल्स है। वन, ये एक सिलेबल है क्योंकि इसमें कोई ब्रेक भी नहीं आ रहा। कुछ वर्ड्स थ्री सिलेबल भी होते हैं, कुछ वर्ड्स फोर सिलेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा एडजेक्टिव, ये थ्री सिलेबल्स है। वो कैसे है? एड, जेक एंड टिप्स। ठीक है, ये थ्री सिलेबल हो गया। अंडरस्टूड? इजी है, इंटरेस्टिंग चीज है। वन, ये वन सिलेबल है। स ना, ये टू सिलेबल है। एडजेक्टिव्स, ये थ्री सिलेबल है। इसी तरह से कुछ फोर सिलेबल भी होते हैं, जैसे डिटर्मिनेशन, कॉम्प्रिहेंशन, डिटर्मिनेशन, ये फाइव सिलेबल्स हो गए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का वर्ड है जैसे कॉम्प्रिहेंशन, ये फोर सिलेबल्स हो गए। तो इनको हम सिलेबल्स कहते हैं। नाउ यू कैन सी ये सारे ही यहाँ पे वन सिलेबल हैं, इसीलिए इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ई आर और ई एस टी वाली है। जैसे कि ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट। आप लोग नोटिस कर रहे हैं दैट ऑल आर दीज वर्ड्स आर वन सिलेबल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड। पॉइंट टू हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ टू और मोर सिलेबल जनरली हैव मोर एंड मोस्ट प्लेस बिफोर द पॉजिटिव। अब वो कह रहे हैं कि कुछ जो होते हैं ना टू या फिर टू से ज्यादा वाले जो सिलेबल्स होते हैं, उनमें जो है हम लोग मोर और मोस्ट का वर्ड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। नाउ यू कैन सी ये टू सिलेबल है, ऑनेस्ट। ठीक है, केयरफुल।
अब ये 3 syllables है beautiful, beautiful, more beautiful, most beautiful, frightening, frightening, more frightening, most frightening. So टू और टू से ज़्यादा वाली जो syllables होती हैं उनके साथ हम more और most यूज़ करते हैं। अब जो बिल्कुल irregular होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं, आप लोगों ने जैसे अगर जूनियर क्लासेस में इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स किए हो तो आप लोग इजीली समझ सकते हो। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं कि जब ईडी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एड, एडिड, एडेड, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड, इन सबको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। एंड द अदर वंस जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती हैं उनको हम लोग इरेगुलर कहते हैं। सेम इज द केस विद दिस, जो कि बिल्कुल इरेगुलर होती हैं, ठीक है, उसको वो a few adjectives called irregular adjectives, इनको irregular कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? चेंज इन फॉर्म ऑल टुगेदर, क्योंकि उनकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी या मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। सो यू कैन सी ये बिल्कुल irregular है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनकर आइएगा। एंड विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन द क्लास। सी यू। अल्लाह हाफिज।